सोहबत अल्लाह वालों की। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के ज़माने का सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये हो गया है कि कस्बे हलाल और रिज़्क़े हलाल, हलाल कमाना और हलाल का खाना, इसको तकरीबन हम लोग भूल चुके हैं। और इस पर कोई ध्यान या किसी तरह की कोई गुफ्तगू, मशवरा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस जो आ रहा है आने दो और जो जा रहा है जाने दो। ये हम लोगों ने फार्मूला बना लिया। लोग इस्लाह मुआशरा की बहुत बातें करते हैं, जगह जगह जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उलमा को बुलाया जाता है, उसमें तकरीरें होती हैं, बहुत सारी बातें इस्लाह की जाती हैं। मगर मुसलमानों को ऐसा लगता है, वो जो मुहावरा में कहते हैं ना कि सांप सूंघ गया, अब उसका मतलब क्या है हमें नहीं मालूम, मगर सांप सूंघ गया है ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। किसके लिए? जो आदमी कुछ भी सुनने के लिए तैयार न हो, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार न हो और उस पर ध्यान ही न दे कि क्या कहा जा रहा है। तो वही हाल आज हमारे समाज और हमारे माशरा का है। हम लोग शिकायत बहुत करते हैं, तकदीर की शिकायत, किस्मत की खराबी, मोदी की शिकायत, योगी की शिकायत, किसी पार्टी की शिकायत, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मगर हमने अपने अमाल की तरफ कभी गौर नहीं किया और न कोशिश की कि हम भी तो देखें अपने को कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी गाड़ी में आते आते हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने हमें याद दिलाया कि मुसलमानों में शादी ब्याह की रस्में बहुत बढ़ गई हैं। हल्दी, पता नहीं उसमें मिर्चा भी डालते हैं कि नहीं, मेहंदी, छेका छेकी, और उसमें फिर रात जगा, सारी रात जागना, महल्ले को सर पे उठा के रखना, माइक लगाकर नौजवान लड़के और लड़कियों का गाना डीजे बजाकर, ऊपर से ये भी है डीजे भी बजता है। कौन कर रहा है ये सब? ये करने वाला कौन है? मुसलमान। मुसलमान यही सब करने के लिए पैदा हुआ है। और अगर मुसलमान कर रहा है तो शर्म से डूब के मर जाने की बात है।
सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये गाना बजाना तो शरीयत में मुकम्मल तौर पर हराम है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया से गाने बजाने को खत्म करने के लिए भेजा गया हूं, खत्म करने के लिए। और उनका उम्मती तुल गया है इसको बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए। जितना बजा सकते हो बजाओ। अब तो सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद नहीं है, उर्स है तो उसमें बज रहा है, 11वीं है तो उसमें बज रहा है, 12वीं है तो उसमें बज रहा है, उसमें नाच भी हो रहा है, औरतों का डांस भी हो रहा है। पता नहीं कलकत्ते में औरतों का डांस होता है कि नहीं होता, हमें नहीं मालूम, मगर पाकिस्तान में तो आम तौर से बाल खोल कर लड़कियां वो नाचती हैं सड़क पर और डीजे बजता रहता है। काहे का जुलूस है? 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है। उसका वीडियो आता है, कभी देखिए आप। तो ये सारी चीजें खुदा की रहमत से दूर करने वाली। शिकायत मत करो, उसने ऐसे मारा, उसने ऐसे लूटा, उसने ऐसे जलाया, उसने ऐसे तोड़ा, ऐसे बुलडोजर चलाया, मत बोला करो। हम ही हैं बुलडोजर चलाने के लायक। हमारे अमाल जो हैं ये तो कैसे हम बचे हुए हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। वरना जो जो काम हम कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें, हमारी औरतें, हमारी लड़कियां जिस तरह से गंदगी और फहाशी और बुराई खुलेआम कर रही हैं, धड़ल्ले के साथ कर रही हैं, कैमरा के साथ कर रही हैं। वहां कैमरा भी लगा हुआ है। आज एक नई बात सुनने को मिली कि दुल्हन की इंट्री, ये एक अजीब चीज सुनने को मिली। इंट्री, इंट्री क्या है? दुल्हन आ रही है स्टेज पर और उनके साथ बाजा भी बज रहा है, उनके साथ कैमरामैन भी है, उसका फोटो भी ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक बेहयाई तो ये है कि निकाह की बात लगी है और लड़के लड़की इकट्ठा होने लगे, हालांकि नामहरम है जब तक निकाह नहीं हो जाए। जब तक निकाह नहीं हो जाए एक दूसरे के लिए जायज नहीं है, न उनका देखना, न सुनना, न बराबर में बैठना, न बात करना, न एक साथ, कुछ भी नहीं है। हराम 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 सीधे तौर पर। मगर पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है, इधर बातचीत लगी और उधर लड़के और लड़कियों ने मिलना शुरू कर दिया। सिर्फ मिलना ही नहीं, घूमने जा रहे हैं। नैनीताल जा रहे हैं और दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। टिकट बुक करा लिया। अभी न निकाह का वजूद है, न काजी साहब आए, न कबूल कराया, कुछ भी नहीं, मगर दोनों बन गए मियां बीवी नाजायज तौर पर, नऊजुबिल्लाह। और उस दरमियान में अगर उठते बैठते में हमल रह गया तो वो बच्चा अव्वल दर्जे का हरामी होगा, अव्वल दर्जे का।
आजकल की तादाद कम नहीं है। ये बड़ों को मुंह चिढ़ाने वाले और उनके साथ गुस्ताखी करने वाले, बेअदबी करने वाले, ये हरामखोर, ये गांजा पत्ता पीने वाले, इनमें से अक्सरियत हमको लगता है कि नाजायजी है, बगैर अजान के हैं ये लोग। तब जाकर इतना धड़ल्ले के साथ ये सारे गुनाह का काम कर रहे हैं। इनको शर्म और हया से कोई मतलब नहीं। तो इतना सड़ा हुआ माशरा है हमारा, हम क्या उम्मीद रखें खुदा की ज़ात से, उसकी रहमत से, उसकी मग़फ़िरत से और कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत से हम क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह को और उसके रसूल को हम क्या मुंह दिखाएं? हम तो इस्लाम लेके आए भाई, हमारे पास तो इस्लाम है। हमको मुसलमान इसीलिए कहा जाता है कि हमने कुफ्र को छोड़ा, बुत परस्ती को छोड़ा, शिर्क को छोड़ा, हमने दुनिया की तमाम नापाक और गलाजतों को छोड़ा और उसके बाद हम मुसलमान हुए। हमारा खतना कराया गया, हमारा अकीका कराया गया, हमारी अज़ान दी गई। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर हम काफिराना और इस तरह से हराम कामों में लग जाए तो फिर क्या फायदा हुआ? जैसे थे वैसे ही रहते, जैसे थे वैसे ही रहते। मुसलमान नाम रख के अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, सकीना बीबी और फरजाना, क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ने वालों को इस पर गौर करना चाहिए। जो नमाजी हैं, मस्जिद में आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, अगर आप रोक टोक नहीं करेंगे अपने बाल बच्चों को, ये कौन लोग हैं? ये लड़कियां लड़के हमारे ही तो हैं। हम ही तो इनके बाप है, हम ही तो इनके चचा हैं, हम ही तो इनके मामू हैं, हम ही तो इनके खालू हैं, हम ही तो इनके गार्जियन हैं, हम ही तो इनके सरपरस्त हैं। तो हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्ले में, हमारी शादियों में अगर इस किस्म के नाजायज काम किए जाएं तो क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? हमारी पकड़ नहीं होगी कि तुम क्या कर रहे थे वहां, तुम क्या कर रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने मना क्यों नहीं किया? आप जरा सा तेवर बदल के देखिए, काम होता है कि नहीं होता है। आशीर्वाद में एक मर्तबा एक निकाह में मैं पहुंचा, बड़े जोर शोर से गाना बज रहा था, दरवाजे तक आवाज आ रही थी। तो जब हमने वहां पहुंच के उन लोगों से कहा कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हम इस गाने बजाने में शरीक नहीं होंगे, पहले इसको बंद कराओ तब हम अंदर जाएंगे। हमने शर्त लगा दी कि ये जो डीजे बज रहा है, ये जो नाच रहे हैं, ये जो कूद फांद कर रहे हैं, इसको बंद करो, और जब तक बंद नहीं करोगे हम अंदर नहीं जाएंगे। हम खड़े हो गए दरवाजे पर, वो आदमी गया, जाके उसने उसको बंद करवाया। आप जरा हिम्मत करके तो देखिए, इतने बुज़दिल बनने से काम चलेगा? डरपोक, किससे डर रहे हो? चौधरी साहब से डर रहे हो? नेताजी से डर रहे हो? किससे डर रहे हो? खुदा से नहीं डरते? खुदा का डर हमारे दिल में नहीं है, चौधरी का डर है, नेता और लीडर का डर है, दौलतमंदों का डर है।
जिसकी वजह से हमारी जबान नहीं खुलती, बैठे बैठे मुस्कुरा मुस्कुरा के प्लेट का प्लेट साफ किए जा रहे हैं। हर आदमी ये कोशिश करे कि ऐसी दावत में शरीक न हो जहां इस किस्म का हराम काम किया जा रहा है। शिकायत होने दो। नहीं आए, हां नहीं आए, आपको बुलाया था आप नहीं आए, आपको दावत दिया था आप शरीक नहीं हुए, हां नहीं शरीक हुए। तुमने बुराई का अड्डा खोल के रखा था, वहां लड़कियों को नचा रहे थे, वहां नंगी तस्वीरें ली जा रही थी, वहां इस्लाम के कवानीन की धज्जी उड़ाई जा रही थी, वहां रसूलुल्लाह के हदीस का मजाक उड़ाया जा रहा था, वहां मुसलमान ये सब कर रहा था। कैसे जाते हम? उसको जवाब दो, बुलाने वाले को जवाब दो। जिस महफिल में इस तरह का काम हो, शादी में खुशी है ठीक है, खुशी नहीं मनाओ ये नहीं है, खुशी मनाओ, मगर उसकी एक हद होती है। अब हल्दी में जितने हैं सब साधु बाबा बने हुए हैं, सब के सब, जिसको देखो हल्दी का कपड़ा पहने हुए, हल्दी की पगड़ी बांधे हुए। क्या है भाई, कहां से लाए, कहां से लाए ये हल्दी? ये मसाला किसने दिया तुमको? हल्दी का मसाला कोई इस्लामी चीज नहीं, कोई शरीयत चीज नहीं, कोई सवाब का काम नहीं, बल्कि ये गैर मुस्लिमों की नकल है, मुशरिकीन का फेल है। ये तुम मुशरिक बनोगे, ईमान लाने के बाद मुशरिक बनोगे, अहले ईमान कहलाने के बाद तुम्हारे अंदर शिर्क आएगा, मुशरिकाना रसूमात आएगा, फिर तुम्हारा ईमान कहां रहा? तुम कहां मुसलमान रहे? हदीस में है, कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जिसने जिस कौम की शबाहत अख्तियार की, उसका हशर उसी में होगा, उसका हशर उसी कौम में होगा। महशर में उठाया जाएगा मुशरिकीन के साथ। अगर मुशरिकीन का अमल वो कर रहा है, अगर मुशरिकीन के तरीके पे चल रहा है, मुशरिकीन का लिबास पहने हुए हैं, तो सरकार फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिकौम, जिसने जिस कौम की शबाहत अख्तियार की, उसके जैसा कपड़ा, उसके जैसा रंग, उसके जैसा कुर्ता, उसके जैसा खाना, उसके जैसा पीना, उसकी जैसी शादी, उसकी जैसी ब्याह, ये सब तशाबुह में आता है, सब में शबाहत है। ये सेहरा क्या चीज है? शायद ही कोई दूल्हा बगैर सेहरा का होता होगा, बगैर सेहरा का शायद ही कोई दूल्हा बनता होगा। बोला अरे दूल्हा है, सेहरा नहीं बांधेगा? नानी बोलती है सेहरा बांधना होगा, सेहरा मुबारक। उसको बांधने के बाद उसकी लड़ी को जितने बैठे रहते हैं वहां सब चूमते हैं, सबों से सेहरा चुमवाया जाता है। क्या है सेहरा में भाई, क्यों चूम रहे हो उसको? किसने कहा चूमने के लिए? क्या उसमें इतना कमाल हो गया कि माली फूल गुंज के लाया, सर पे बांधा और उसको आप चूमने लगे? तो ये सारी रसूमात हमारे यहां गैर मुस्लिमों से आई। सेहरा इस्लाम की चीज है ही नहीं,
तुम देख लो तारीख में शुरू से लेकर आखिर तक किसी ने सेहरा बांधा? शादी सबकी हुई, निकाह सबका हुआ, ख्वाजा साहब ने सेहरा बांधा था? कोई कह सकता है? बड़े पीर साहब ने सेहरा बांधा था? बुजुर्गान दीन ने सेहरा बांधा? आज भी हमारे यहां जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो इस्लाम पे चलते हैं और जो सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने वाले लोग हैं, उनके यहां सेहरा नहीं है। निकाह पढ़ाता हूं मैं भी, बड़ी मस्जिद में निकाह होता है, लाल दादा में होता है, बेल मस्जिद में होता है। अभी कई दिन पहले बेल मस्जिद में निकाह हुआ, सादा सीधा दूल्हा आया। बहुत खुशी होती है देखकर कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम पर कायम है, इन्होंने मुशरिकीन के रिवाज को इख्तियार नहीं किया, इसलिए उससे रोका जाएगा, उससे मना किया जाएगा। सेहरा खास तौर से मारवाड़ियों की चीज है। मारवाड़ी का निकाह बगैर सेहरा के नहीं होता। उनके यहाँ बड़े बड़े सेहरे बनाए जाते हैं, फूल का गजरा, ये वो। इस्लाम में ये सब नहीं है। दूल्हा अपने कपड़े में, दुल्हन अपने कपड़े। मगर देखो शैतान ने क्या चाल चली, कपड़ा ससुराल से आता है तो दूल्हा को उसी जगह बदलवाया जाता है महफिल में। मैंने बिहार में ये देखा कि बेचारा दूल्हा चड्डी पहने हुआ है, सब उतार दिया, कुर्ता पजामा कमीज शेरवानी सब उतार दिया, बेचारा चड्डी में है। एक आदमी ने हमसे कान में कहा कि कारी साहब ये चड्डी भी उतार दिया जाएगा, ये भी नहीं पहन सकता है, यहां का पहनना पड़ेगा। और वाकई वही हुआ। क्या जाहिलाना रस्म रिवाज बना दिया है। लड़की का भी यही हाल है, उसके भी सारे कपड़े बदले जाते हैं। ससुराल का कपड़ा पहन के निकाह होगा। कौन बोला तुमको? किस बेवकूफ ने कहा है कि ससुर का कपड़ा जब तक नहीं पहनना जाएगा निकाह नहीं होगा? तुम अपने कपड़े में रहो और दूल्हा अपने कपड़े में रहे, दुल्हन अपने कपड़े में रहे। इसी तरह से निकाह हुआ था सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कपड़े का कोई तबादला नहीं हुआ था। अच्छा कपड़ा पहना गया था। खुद सरकार दो आलम जो दूल्हा बने तो आपके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नया जोड़ा सिलवाया था। नया जोड़ा सिलवाया। कुर्ता और लुंगी, उस जमाने में पैजामा का रिवाज नहीं था। पैजामा बहुत दिन के बाद गया अरब। तो ये जोड़ा जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के लिए सिलवाया और उसी कुर्ते को पहनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। तो यहां तक तो इस्लाम ने जायज करार दिया कि नहीं दिया? नया कपड़ा से मना किया? दूल्हा नया कपड़ा नहीं पहने मना तो नहीं है, मगर ये क्या है कि उसको बिल्कुल नंगा कर दो, चड्डी तक उतार दो और उसके बाद जो ससुराल से कपड़ा आया है उसको पहनाओ। ये सब शर्त किसने लगाई? शैतान की ये लगाई हुई शर्तें हैं। ये तमाम बाजारू काम है, नाजायज काम है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सका। कस्बे हलाल और रिज़्क़े हलाल, ये सारी खराबियां हराम खाने से हो रही हैं, याद रखो। जितनी बुराइयां मैं गिनवा रहा हूं इसकी वजह अंदर में हराम जा रहा है। और जब हराम जाएगा तो न नमाज कबूल होगी, न रोजा, न हज, न ज़कात, कुछ नहीं।
कुछ कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। खुदा वो है, रब वो है कि जिसने जमीन को तुम्हारे लिए नरम कर दिया, हमवार कर दिया। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन, जैसे करो जमीन कोई एतराज नहीं करती। सुखा लो, आग की भट्टी में पका लो, पानी के कीचड़ बना लो, गिलावा बना लो, जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसको मोम कर दिया है, मोम मुसख्खर। फमशू फी मनाकिबिहा, चलो फिरो इस पर चलो फिरो, एक जगह बैठ के मत रहो। कुछ लोग बोलते हैं ना अल्लाह रिस्क का मालिक है, ये सब मुफ्त खोरे लोग हैं, धरती का बोझ है। ये जो मजार पर बैठा हुआ है, जो मुजाविर बैठा हुआ है, ये काम नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, कहीं नौकरी नहीं करता, ये बैठे बैठे खाता है। लोगों का माल बैठे बैठे खाता है। इसकी कमाई मेहनत की कमाई नहीं है। इस्लाम में मेहनत की कमाई को कमाई कहा गया है, और ऐसे शख्स को कुफ्र के करीब बताया गया है। फाका जो करे उस पर कुफ्र का बड़ा हमला होता है, काफिर हो जाता है। फक्र फाका करने वाला कुफ्र बकने लगता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, अल्लाह ने हमको कुछ दिया है, मेरे पास कुछ है, हमको कुछ दुनिया से मिला, शिकायत करता है खुदा की, किस्मत की, तकदीर की, हालांकि मेहनत नहीं करता, मेहनत नहीं करना चाहता, रोजी नहीं कमाना चाहता। अल्लाह फरमाते हैं कि रोजी कमाओ। तहज्जुद की नमाज कम कर दी गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते थे, तो अल्लाह के रसूल रात भर नमाजें पढ़ा करते, रात भर। तो सहाबा में से भी बहुत से सहाबा आपके साथ पढ़ते थे, वो भी रात भर पढ़ते थे। मगर उन लोगों को ये परेशानी हुई कि वो दिन में काम भी करते थे, रिस्क की तलाश भी करते थे, रिस्क की तलाश में भी निकलते थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता, कैसे हम रिस्क की तलाश करें? तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, वाखरून यज़रिबून फिल अर्द यब्तगून मिन फज़लिल्लाह। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और अल्लाह का फजल भी तलाश करते हैं, अल्लाह का फजल भी तलाश करते हैं। तो इनके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज को मुख्तसर कर दी। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी से पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी रात आपके साथ खड़े नहीं रह सकते, और अगर खड़े रहेंगे तो उनके रिज्क रोटी रोजी का मामला है। अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज को कम कर दिया उन रिज्क तलाश करने वालों के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है ये। और आज हमारे यहाँ ये है कि बैठे रहते हैं मस्जिद में, बोले अल्लाह के भरोसे पर है, अल्लाह का भरोसा है,
न बाहर निकलेंगे, न मेहनत करेंगे, न रोजी कमाएंगे, न कुछ भी नहीं करेंगे, बस खुदा के आसरे पे बैठे हुए। ऐसे को रिस्क नहीं मिलेगा। इसके लिए रिस्क का वादा नहीं है। रिस्क का वादा कोशिश करने वालों के लिए। नमाज खत्म हो गई, बाहर निकल जाओ, अब बैठने का कोई मतलब नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब जुमे की अजान दी जाए तो सारा काम काज छोड़कर मस्जिद में आ जाओ, नमाज में शामिल हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाओ। और जब नमाज खत्म हो जाए तो रिस्क की तलाश में बाहर निकल जाओ। फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब नमाज खत्म हो जाए तो निकल जाओ बाहर और अल्लाह के फजल को तलाश करो। ये है रिस्क हलाल और ये है कसबे हलाल। आज हम लोग इससे गाफिल हो चुके हैं और इधर उधर का बस किसी सूरत से आ जाए, किसी सूरत से मुंह में लुकवा चला जाए, आज हम इसकी तलाश में रहते हैं। रिस्क के हलाल को तलाश करो, तब बदन में हलाल खून पैदा होगा, और जब हलाल खून पैदा होगा तो हलाल काम करोगे, और जब हराम का खून पैदा होगा तो हराम करोगे। हराम का खून हराम काम कराएगा। ये सारी बुराइयां जो अभी मैंने गिनाई हैं, ये उसी वजह से है कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रिज़्क़ हलाल और कस्ब हलाल की तौफीक अता फरमाए और हमसे हमारी तमाम बुराइयों को अल्लाह ताला मिटा दे। अपने फजल व करम के सदक़े हमें सच्चा मुसलमान बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।